हाय दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ प्रोनाउन के टाइप्स। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स है। तो प्रोनाउन के याद रखिएगा 10 भेद है। प्रोनाउन के कितने भेद है, तो प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं। और आप सभी को सामने 200 टाइप्स के नाम बताने वाली हूँ। पहला है कि पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका मतलब निजवाचक सर्वनाम। इंफेक्टिव प्रोनाउन, जिसका बोधदायक सर्वनाम होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और इसी प्रोकर प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सनवाचक सर्वनाम। तो यही 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, जिसको मैं आप सभी के सामने में बारीकी से एक एक करके पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पहले पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं ये समझिए। तो आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे को यह पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहेंगे, तो आई, बी, ही, सी, इट, दे, यही सबको जो है इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सनल, सेकेंड पर्सनल और थर्ड पर्सनल। तो फर्स्ट पर्सनल में आपका आई और बी होता है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू आएगा। और थर्ड पर्सन में आपका आएगा ही, सी, इट और दे। ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यही आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, यही सातों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, यही सातों को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के जो है क्या रूप जो है कैश वेस में बदलते रहता है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप जो है कैश वेस में बदलते रहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक सारणी बनाई हूँ, इससे समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका नॉमिनेटिव कैश ये है। नॉमिनेटिव कैश क्या जगह आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सातों जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन जो सातों है ना, वही आपका नॉमिनेटिव कैश होता है। अब पोसेसिव कैश को 2 भागों में बांटा गया है। पोसेसिव कैश को कितने भाग बांटा गया है, 2 भाग में। पहला पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में देखिए माई, आवर, योर्स, ही, हर, इट्स, देयर है। और पोसेसिव प्रोनाउन में जो है माइन, आवर्स, योर्स, ही, हर्स, इट्स का कुछ नहीं है और देयर्स है। और ऑब्जेक्टिव केस में देखिए मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब जो क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरीके से आपको याद करना होगा कि आई का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो मी है। वही देखिए बी का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आवर है। और बी का पोसेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो आवर्स है। और बी का ऑब्जेक्टिव केस में अस है। यू का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या है, योर है। और यू का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, योर्स है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है। और ही का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, तो ही का पोसेसिव प्रोनाउन में हिज है। और ही का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव ही। तो पोसेसिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन दोनों ही का क्या है, सेम है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हिम है। और सी का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या है, हर है। सी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, हर्ष है। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है। इट का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स है। और इट का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, तो कुछ भी नहीं है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो इट ही है। और दे का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव देयर है, देयर। और दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर से। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। तो ये सारणी आपको ध्यान में रखना होगा। माई, आवर, योर, ही, हर, इट, दे, सबको जो है पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्यों कहा गया है, तो इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग जो प्रोनाउन में जो है ऑब्जेक्टिव की भांति ही होता है, इसलिए इसको जो पोसेसिव ऑब्जेक्टिव कहा गया है। जैसे कि बोलेंगे, एक उदाहरण से समझाती हूँ कि सभी को जो है पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, दिस इज माई बुक। इस तरीके से वाक्य बोलते हैं कि नहीं, सेंटेंस, दिस इज माई बुक। यहाँ पर देखिए माई क्या है, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव है माई। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव की भांति कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको पोसेसिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं।